वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 6 मैडम राइड्स द बस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 कर रहे हैं। इसमें हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। जो हम पार्ट 2 करेंगे उसमें भी हम 5 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो अगर आपको पिछले चैप्टर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है Q&A सीरीज नाम से, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी मैडम राइड्स द बस। तो इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? वल्ली। वल्ली कौन है? एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है, बट वो बहुत ही बोल्ड और क्यूरियस लड़की है। जो वल्ली है वो एक बहुत ही छोटे से विलेज में रहती है और अपने घर के डोर से बाहर वर्ल्ड को देखती है और आते जाते लोगों को देखती है। उसे बस जब वहाँ उसके घर के पास से निकलती है, स्ट्रीट से निकलती है, तो वो उसको देखकर बहुत खुश होती है। उसका मन करता है कि वो एक बार उस बस में जाए और अकेली टाउन देखे कि टाउन कैसा लगता है। तो जो वल्ली है, चाहे बहुत छोटी है, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। उसके जो प्लान्स है कि वो बस में अकेले ट्रैवल करना चाहती है और बिना किसी को बताए जाना चाहती है। तो फाइनली वो एक दिन टाउन चली जाती है बिना किसी को बताए। तो जो वल्ली का करेक्टर है उससे ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो कितने स्मार्ट और थॉटफुल होते हैं, और अगर उनका कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो वो कैसे उसको फुलफिल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज वल्ली सो क्यूरियस अबाउट बस राइड। तो वल्ली इतनी क्यूरियस क्यों थी? क्योंकि वो कभी भी अपने विलेज के बाहर नहीं गई थी। तो वो जो बस थी उसके घर के पास से निकलती थी तो वो उसको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। वो जब लोगों को बस से उतरते और चढ़ते देखती थी तो उसका मन करता था कि वो भी एक दिन बस में ट्रैवल करे। तो टाउन जाने का आइडिया जो था और नई नई चीजें देखने का आइडिया, उससे वो बहुत खुश हो जाती थी। वो चाहे सिर्फ 8 साल की थी, बट उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि उसे विलेज के बाहर की भी दुनिया देखनी है। तो जो बस है उसके लिए एक सिंबल ऑफ फ्रीडम था जिससे वो दुनिया देख सकती है। तो वल्ली जो थी वो बहुत ही केयरफुली देखती थी रोज, और टाइमिंग्स उसने नोट करी थी कि कब बस आती है और कितने पैसे लगते हैं आने जाने के लिए। तो जो उसकी क्यूरियोसिटी थी उससे ये पता चलता था कि जो एक छोटा बच्चा है, अगर उसकी ड्रीम्स हो, जो ड्रीम्स हैं, तो वो कितनी हिम्मत के साथ उसको फॉलो करके उसे अचीव करता। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड वली प्लान हर बस जर्नी। तो वली ने कैसे प्लान की थी? उसने ये चीज पता कर ली थी कि जो बस है टाउन को जो जाती है उसके 30 पैसे लगते हैं वन वे के, मतलब जाने के 30 पैसे और आने के भी 30 पैसे। तो उसे टोटल 60 पैसे चाहिए थे राउंड ट्रिप के लिए। उसने पैसे बहुत ज़्यादा सेव किए, कुछ नहीं खरीदा, टॉयज नहीं खरीदे, कोई भी चीज़ नहीं खरीदी, और विलेज फेयर पर गई। और उसने अपने जो फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है वो भी पीना बंद कर दिया था, जिससे वो पैसे बचाकर एक ट्रिप, मतलब जो बस है उसकी राइड कर सके। तो वली जो थी उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। जब भी वो आते जाते लोगों को सुनती थी तो उसने बस को देखकर और वहाँ के लोगों की बातें सुनकर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। उसे ये पता चल गया था कि बस कितने बजे जाती है और कब वापस आती है। तो उसे यही था कि उसे कब निकलना है। आफ्टरनून में उसे निकलना है जब उसकी मदर जो है वो सो रही हो, जिससे उस किसी को भी ये ना पता चले कि वो कहाँ गई थी। तो वली ने बहुत ही स्मार्टली अपनी जो ट्रिप थी वो प्लान की। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब वल्लीज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बस राइड। वल्ली की जो बस राइड थी वो बहुत ही स्पेशल थी। पहले जब वो बस पर गई तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी, वो बहुत ही ब्रेव और कॉन्फिडेंट तरीके से एक्ट कर रही थी। उसे ये नहीं चाहिए था कि कोई भी उसे एज अ बच्चा समझकर ट्रीट करे। उसने लोगों की हेल्प भी नहीं ली और विंडो के पास जाकर बैठ गई, बाहर का व्यू एंजॉय करती हुई। उसने फील्ड्स देखी, माउंटेन्स देखे, ट्रीज देखे, और एक काऊ देखी जो बस के आगे से जा रही थी। तो वो उस पर हंसी और वो बहुत खुश भी थी। जो कंडक्टर था वो भी बहुत अच्छा था और वो वल्ली को मैडम कहकर बुला रहा था। तो उसने सभी चीजें बहुत ही
इंटरेस्ट के साथ देखी और किसी से खास बात नहीं की। जब बस टाउन पहुंच गई तो उसे वहां पर उतरना नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ बस की राइड लेने आई थी, उसे टाउन नहीं एक्सप्लोर करना था। तो रिटर्न ट्रिप पे जब उसने सेम उसी काऊ को डेड देखा रोड पर, तो उससे वो बहुत ज्यादा सैड हो गई। उसकी जो फीलिंग्स थी वो हैप्पीनेस से सीरियसनेस में कन्वर्ट हो गई थी। What did वली फील आफ्टर सीइंग द डेड काउ? तो जब उसने काउ को डेड देखा तब वली ने क्या फील किया? तो जब उसने काउ को डेड देखा तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। पहले वो उसी काउ के ऊपर हंस रही थी जब वो टाउन की तरफ जा रही थी, क्योंकि जो काउ थी वो बस के आगे अचानक से आ गई थी भागते हुए। तो उसके लिए वो बहुत ही फनी मोमेंट था, बट रिटर्न जर्नी पे जब उसने उसी काऊ को डेड देखा तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, जो जिसके कारण उससे ये चीज, जो उसने लाइफ और डेथ को ऐसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, तो वली बहुत ज्यादा चुप होकर वहां पर बैठी रही और बहुत सीरियसनेस से बैठी रही। उसका जो भी फन एंड एक्साइटमेंट था वो एकदम गायब हो गया। तो जब वली बहुत ही छोटी थी तो उसी दिन उसने बहुत ही डीप फीलिंग्स को भी समझा था कि वैल्यू ऑफ लाइफ क्या चीज़ है। तो एक उसके लिए बहुत ही बड़ा लेसन था जब उसने ऐसा चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस की थी। तो ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।